हमारे पास आज एक बहुत ही प्रेरणादायक बातचीत का सार है। अच्छा। हाँ, और ये इस पर है कि देखिए जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, कड़वाहट भी ला सकती हैं, पर हमारे पास हमेशा एक रास्ता होता है उन्हें ताकत में बदलने का। बिल्कुल। तो आज हम इसी सोच को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि मुश्किल हालात में भी टिके कैसे रहें, अपने सपनों का पीछा वो कैसे ना छोड़ें। ये तो बहुत जरूरी बात है। तो देखिए बात शुरू होती है परिपक्वता से। जी। स्रोत एक वो दिलचस्प बात कहता है क्या? कि असली समझ सिर्फ उम्र से नहीं आती। अच्छा। हाँ, बल्कि जीवन में जो चोटें लगती है ना, जो नुकसान होता है, उनसे जो सीखते हैं उससे आती है। मतलब अनुभव से। हाँ, अनुभव से। एक लाइन है उसमें, परिपक्वता नुकसान से आती है, सालों से नहीं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है ना? मतलब असल में ठोकरें खाकर ही हम सीखते हैं, मजबूत बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उन ठोकरों से, उन घावों से उबरकर आगे बढ़ने के लिए वो साहस चाहिए होता है। हाँ, हिम्मत। स्रोत यही कहता है कि सफर होने के लिए, कुछ हटके करने के लिए या समझदार बनने के लिए भी हिम्मत दिखानी पड़ती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, औसत बने रहना, ज्यादा कोशिश ना करना, वो ज्यादा आसान लगता है ना। हाँ, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। हाँ, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। लेकिन सोचिए जरा, अपनी कमियों को देखना, उनका सामना करना, जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। या फिर चारों तरफ नेगेटिव माहौल और फिर भी खुश रहने की कोशिश करना, या हार गए, गिर गए और फिर से खड़े होना, इन सब में क्या लगता है? हिम्मत। साहस यही याद दिलाता है कि असली हिम्मत वो नहीं जो हार मान ले। असली हिम्मत है डटे रहने में, गिरकर फिर उठने में। बिल्कुल, गिरकर फिर से उठने में। हाँ, और ये साहस दिखाना, ये तब और मुश्किल हो जाता है जब आपके पास वो साधन ना हो। ओहो, हाँ, ये तो है। स्रोत इस पर काफी जोर देता है कि भाई पैसा नहीं है, ठीक है, सेहत साथ नहीं दे रही, परिवार का, दोस्तों का सहारा नहीं है, फिर भी अपने सपने को नहीं छोड़ना है, उसे पकड़ कर रखना है, चाहे जितना भी वक्त लगे। हाँ, हो सकता है दूसरों से डबल टाइम लगे, ज्यादा मेहनत करनी पड़े, हाँ, रफ्तार धीमी हो, पर रुकना नहीं है। एक और बड़ी दमदार बात कही गई है उसमें, क्या? जो दिन आपको तोड़ते हैं वही आपको बनाते हैं। अरे वाह, मतलब हर चुनौती वो आपको गढ़ रही है अंदर से। बिल्कुल, आपको मजबूत बना रही है। तो ये सारी बातें, चाहे वो हिम्मत की बात हो या मुश्किल हालात में डटे रहने की, ये सब असल में एक बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रही हैं। किस तरफ? हमारी अपनी सोच, अच्छा, हमारी मानसिकता, उसकी ताकत। अच्छा, माइंडसेट। हाँ, माइंडसेट, मन में कुछ ठान लेना, वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। स्रोत का तो ये मानना है कि हम आज जहां भी है ना, जैसे भी हैं, वो काफी हद तक हमारी सोच का ही नतीजा है। मतलब हमारी सोच ने हमें यहाँ पहुंचाया है। हाँ, हम आज जहां हैं वहां अपनी सोच के कारण है, ये कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोच बदलें तो हालात बदल सकते हैं। बिल्कुल, यही तो पॉइंट है। अपना नजरिया बदलिए, अपनी उड़ान बदल सकती है। और ये बहुत जरूरी है कि हम सफलता की उम्मीद रखें। उम्मीद करना बहुत जरूरी है, भले ही सब कुछ खिलाफ लग रहा हो। हाँ, भले ही दूसरे लोग, आपका परिवार हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, वो कुछ भी कहें, परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, पर उम्मीद रखनी है। उम्मीद रखनी है, क्योंकि स्रोत के अनुसार जब आप उम्मीद करते हैं तो वैसा ही होता है। अच्छा। हाँ, मतलब उम्मीद हकीकत बन सकती है। हाँ, आपकी उम्मीद आपकी हकीकत को शक्ल दे सकती है, बना सकती है। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि ये सफर, ये लड़ाई, ये हमारी अपनी है। बिल्कुल आपकी। हम हालात के शिकार नहीं हैं, हमें अपनी कहानी का हीरो बनना है, विजेता बनना है। हाँ, विजेता। अंत कैसा होगा ये हम तय करते हैं, लेकिन उसके लिए वो करना पड़ेगा जिसे आजकल कहते हैं ग्राइंड। हाँ, अथक परिश्रम, लगातार बिना थके लगे रहना। जिम्मेदारी वो पूरी तरह हमारी है, किसी और की नहीं। सही बात है, पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। ये सारी बातें सुनने में बहुत जोश भरती हैं वाकई, लेकिन एक व्यवहारिक सवाल भी मन में आता है। क्या सवाल? स्रोत जो है वो अटूट सकारात्मकता पर, एकदम मजबूत इरादे पर बहुत जोर देता है। हाँ, देता है। पर असल जिंदगी में इस अटूट विश्वास और जो बाहरी दुनिया की सच्चाई है, जो चुनौतियां हैं, जो सीमाएं हैं, कभी कभी कड़वी हकीकतें भी होती हैं, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचने से तो सब ठीक नहीं हो जाता ना। हाँ, ये एक अहम सवाल है, संतुलन साधना। वही एक सोचने वाली बात है, बिल्कुल।
तो आज की इस पूरी चर्चा से जो सबसे मुख्य बात निकल कर आती है मेरे ख्याल से, वो है एक अटूट इरादा, दृढ़ संकल्प। हाँ, दृढ़ संकल्प, अंदरूनी ताकत और मुश्किलों को उनको सीखने और आगे बढ़ने के मौके की तरह देखना। बिल्कुल, अवसर की तरह। और सबसे जरूरी बात शायद ये याद रखना है कि हार न मानने का फैसला वो हमेशा हमारे अपने हाथ में होता है। हमारे हाथ में। हालात चाहे जैसे भी दिखें, कितने भी मुश्किल क्यों ना लगें, ये फैसला हमारा है।